हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का आगाज करेंगे और बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले आपको अपडेट करें। एशियाई तरक्याती बैंक की कोरोना बेरोजगारी रिपोर्ट जारी कर दी गई है। कोरोना के बायस पाकिस्तान में 3 माह के दौरान 15 लाख नौजवान बेरोजगार हुए, जिसमें बड़ा हिस्सा टेक्सटाइल सिटी फैसलाबाद का है। एशियाई तरक्याती बैंक की कोरोना से बेरोजगारी रिपोर्ट में 3 और 6 माह का जायजा लिया गया है। कोरोना के बायस पाकिस्तान में बेरोजगारी में इजाफा हुआ। 3 माह में 15 लाख नौजवान नौकरी से हाथ धो बैठे हैं, जबकि 6 माह में 22 लाख से ज्यादा नौजवानों के बेरोजगार होने का खदशा है। रिपोर्ट के मुताबिक एशिया में 13 ममालिक कोरोना से मुतासिर हुए, जिसमें पाकिस्तान का नाम भी नुमाया है। पाकिस्तान में नौकरियां फराहम करने वाला शहर इंडस्ट्रियल हब फैसलाबाद इस माशी बहरान का सबसे बड़ा शिकार रहा। फैसलाबाद की इंडस्ट्री में बड़े पैमाने पर डाउन साइजिंग हुई, जबकि कई पावर लूम्स सेक्टर जद में आ गए। माहिर मईशत के मुताबिक मुस्तकबिल में फीडमिक और इसके साथ अल्लामा इकबाल इंडस्ट्रियल सिटी के लिए नौकरियों के मौके फराहम करना कठिन चैलेंज रहेगा। दूसरी जानिब वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की हाउसिंग स्कीम के मुतालिक वफाकी वज़रा के दावे, मगर अमली तौर पर इस सिलसिले में कोई कदम न उठाया जा सका। प्रॉपर्टी से वाबस्ता अफराद परेशान होने लगे हैं। आपको अपडेट करे हैं, वज़ीर आज़म की हाउसिंग स्कीम के मुतालिक वफाकी वज़रा के दावे, मगर अमली तौर पर इस सिलसिले में कोई कदम ना उठाया जा सका। प्रॉपर्टी से वाबस्ता अफराद परेशान होने लगे। वज़ीर आज़म की हाउसिंग स्कीम के मुतालिक वफाकी वज़रा के दावे, मगर अमली तौर पर इस सिलसिले में कोई कदम ना उठाया जा सका और प्रॉपर्टी से वाबस्ता अफराद परेशान होने लगे हैं। की हाउसिंग स्कीम नाकामी से दो चार है। अभी तक बैंकों को कोई हदायत ना दी जा सकी। रियल एस्टेट से वाबस्ता अफराद मायूसी का शिकार होने लगे। बेघर अफराद के लिए कोई लाए अमल ना बनाया जा सका। डेवलपर्स का कहना है कि उन्होंने अपना प्रोजेक्ट मुकम्मल करना है, मगर इस सिलसिले में अभी तक काम शुरू ही नहीं हो सका। डेवलपर यासीन किसाना का कहना है कि फैसलाबाद से ताल्लुक रखने वाले माहिर तामीरात वज़ीर आज़म को खत लिखेंगे ताकि इस सिलसिले में मस्बत पेशरफ्त हो सके। इसका जो सबसे बड़ा नुकसान है वो ये है कि आपने स्कीम में करोड़ों रुपया डेवलपर से डलवा लिया, मगर स्कीम आगे चल नहीं रही, तो वो कितनी देर इस पैसे को बैंक में होल्ड रख सकता है। माहिर तामीरात का कहना है कि इस शोबे को फौरी तौर पर मुतहरिक करना बहुत जरूरी है। कैमरामैन राशिद अली के साथ अब्दुर्रहमान, सिटी 41। जंग में मुमकिन सैलाबी सूरत हाल से निपटने के लिए जिले इंतजामिया सरगर्म। डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में खुसूसी मॉनिटरिंग सेल कायम कर दिया गया। मॉनिटरिंग सेल तमाम दरियाओं में पानी की आमदोरफ्त का रिकॉर्ड मुरतब करेगा। जंग में मुमकिन सैलाबी सूरत हाल से निपटने के लिए जिला इंतजामिया सरगर्म है। डिप्टी कमिश्नर ताहिर बट्टू की जानिब से जिले महकमों को किसी भी नागहानी सूरत हाल से निपटने के लिए तैयार रहने के अहकाम जारी किए गए हैं, जबकि डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में खुसूसी तौर पर मॉनिटरिंग सेल कायम किया गया है। मॉनिटरिंग सेल तमाम दरियाओं में पानी की आमदोरफ्त का रिकॉर्ड मुरतब करेगा। मॉनिटरिंग सेल की रिपोर्ट के मुताबिक हेड तरीमों पर पानी की आमद 57,988 क्यूसेक रिकॉर्ड की गई है, जबकि हेड तरीमों पर पानी का अखराज 43,538 क्यूसेक रिकॉर्ड किया गया है। जिला इंतजामिया के मुताबिक हेड तरीमों के मुकाम पर पानी का अखराज मामूल पर है। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, हुकूमत ने डिस्ट्रिक्ट असेसमेंट कमेटीज की कारकर्दगी की रिपोर्ट तलब कर ली है। डिस्ट्रिक्ट असेसमेंट कमेटियां 2 साल कबल कायम की गई थी, जिनका मकसद संगीन जराइम के मुलजिमान की बुरियत पर वजूहात का जायजा लेना था। हुकूमत पाकिस्तान के लॉ एंड कमीशन ने मुल्क भर से डिस्ट्रिक्ट असेसमेंट कमेटियों की रिपोर्ट तलब की है। डिस्ट्रिक्ट असेसमेंट कमेटियों के कयाम का मकसद संगीन मुकदमात के मुलजिमान की अदालतों से बरियत पर वजूहात का तयन करना था। बरियत में पुलिस और प्रोसिक्यूशन ब्रांच की गफलत का जायजा लेना भी कमेटियों की जिम्मेदारी है। 2 साल कबल कायम की गई कमेटियों की कारकर्दगी रिपोर्ट फौरी भिजवाने के अहकाम जारी किए गए हैं। फैसलाबाद डिस्ट्रिक्ट असेसमेंट कमेटी की रिपोर्ट कल हुकाम को अरसाल कर दी जाएगी। ई टैक्सी से हुकूमती आमदन और टैक्स अदायगियों में इजाफा। सूबाई सतह पर अदा किए जाने वाले टैक्सेस में टैक्स गुजारों की जानिब से ई पे बैंकिंग को तरजीह दिए जाने के लिए यहां पर माहौल बनाया जाने लगा है। इसी हवाले से ये रिपोर्ट देखिए। मईशत को दस्तावेजी बनाने के लिए हुकूमत की जानिब से मुख्तलिफ इकदाम किए जा रहे हैं।
बिलखुसूस सूबाई सतह पर टैक्स वसूल करने वाले इदारों को ई पेमेंट पर मुंतकिल किया जा रहा है, जिसके मस्बत असरात सामने आ रहे हैं और टैक्स वसूलियों में इजाफा हो रहा है। खिदमात पर टैक्स वसूल करने वाले पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी की अदायगियाँ ऑनलाइन बैंकिंग के जरिए की जा सकती हैं। इसी तरह महकमा एक्साइज के टोकन टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स और व्हीकल्स की मलकियत तब्दीली के टैक्सेस भी ई पेमेंट के जरिए हो रहे हैं, जिसके सबब गुज़श्ता एक साल के दौरान सूबाई सतह पर ई पेमेंट के जरिए 5 अरब रुपए की टैक्स अदायगियाँ की गई हैं। सरकारी ज़राए के मुताबिक कोरोना के बायस गुज़श्ता माली साल की आखिरी तिमाही के टैक्सेस में आवाम को छूट दी गई। उम्मीद है रवां साल ऑनलाइन वसूलियों का ग्राफ मजीद ऊपर जाएगा। कैमरामैन मोहम्मद इरफान के साथ उमैर अजमत, फैसलाबाद। और अब बात करेंगे बढ़ती हुई महंगाई के हवाले से। तो सब्जियों की कीमतों में होशरुबा इजाफा हो चुका है। मटर 220 रुपए फी किलो, अदरक 480, लीमू 160, फूल गोभी 120, टींडे 170 रुपए फी किलो तक पहुंच गए हैं, जबकि मुर्गी का गोश्त 140 से 160 रुपए में मिलने लगा है। शाहिदा खुमन की रिपोर्ट देखिए। इस्लामाबाद में दिन ब दिन सब्जियों की कीमतों में होशरुबा इजाफा देखने में आ रहा है। हर रोज सब्ज मसाला जात और सब्जियों में 10 से 20% इजाफा हो रहा है, जिससे शहरियों के साथ दुकानदार भी परेशान दिखाई दे रहे हैं। मटर 220 रुपए फी किलो, अदरक 490, लीमू 160, फूल गोभी 120, टिंडे 170 रुपए किलो में फरोख्त होने लगे, जबकि लहसुन 180, धनिया 200 और भिंडी तोरी 120 में फरोख्त होने लगी है। आलू 73, सब्ज मिर्च 120, घिया कद्दू 120 और अरवी 100 में फरोख्त होने लगी। सब्जियों के रेट बढ़े तो वहीं चिकन की कीमत भी 140 से 160 रुपए तक आ गई। जिंदा मुर्गी 115 रुपए में फी किलो बिकने लगी। हर चीज जो रोज बरोज महंगी होती जा रही है, नए रेट पर मिलती है। महंगाई पे कोई कंट्रोल नहीं है हुकूमत का। मैं सब्जी लेने आया हूँ और रेट सुन के मैं वापस जा रहा हूँ। ये इमरान खान से मेरी अपील है कि हम गरीबों का खुद थोड़ा सा ख्याल रखें। हमारे लिए आए थे वो, पहले तो बड़े नारे लगाते थे कि हम गरीबों को ऐसे कर देंगे, ऐसे कर देंगे, कुछ भी नहीं नजर आ रहा। शहरियों ने प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट से मुतालबा किया कि मंडियों में सब्जियों की कीमतों को कंट्रोल किया जाए। कैमरामैन शाहजेब के साथ शादा घुमन, फैसलाबाद। सिटी 41 बना रहमताबाद की मकीनों की आवाज़। गुज़श्ता 3 रोज से रहमताबाद में बिजली की फ्राहमी मुअत्तिल है, जबकि मामला सिटी 41 ने उठाया है। बिजली बहाल कर दी गई। फेस्को हुकाम को भी बारिश में यहाँ पर बेहोश जो हुआ मामला, इसमें होश ना आया और बिजली बहाल कर दी गई। जुल्करनैन ताहिर की रिपोर्ट देखिए। जुमरा के नवाही इलाका रहमताबाद में फेस्को की गफलत के बायस 3 रोज से बिजली बंद थी। अहले इलाका फेस्को के खिलाफ सरापा एहतजाज थे। इलाका मकीनों ने एहतजाज करते हुए फेस्को के खिलाफ नारेबाजी की। अहले इलाका का कहना था कि गुज़श्ता 3 रोज से इन्हें ये बेयारो मददगार छोड़ दिया गया है और SDO बात सुनने को तैयार नहीं। 3 दिन हो गए हमारा ना ही ट्रांसफर बदल के गए है, ना हमारी बत्ती चला के गए है। यहाँ पे पूरा गांव जो बड़ा परेशान है बत्ती की वजह से। सिटी 41 ने बिजली की बंदिश और इलाका मकीनों के एहतजाज की खबर नशर की तो फेस्को अमले को भी ठंडे कमरों से बाहर निकलना ही पड़ा। बिजली बहाल कर दी गई, जिस पर अहले इलाका खुश नजर आए। आप यहाँ पे ये चलाया है तो वो आधे घंटे के बाद गाड़ी भी लेके आ गए, हम आपकी बिजली चलाते हैं, अभी हम आपकी बिजली सब कुछ करते हैं। इलाका मकीनों ने CEO फेस्को से मुतालबा किया है कि इलाके के ट्रांसफार्मर का मसला मुश्किल बुनियादों पर हल करवाया जाए, ताकि आने वाले दिनों में ट्रांसफार्मर की खराबी के बायस बिजली की बंदिश से बच सकें। कैमरामैन मुजाहिद अली के साथ जुल्करनैन ताहिर, फैसलाबाद। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं। आपको बताएं, फैसलाबाद में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिटी तंजीम के ओहदेदारान ने वस्ती पंजाब के सदर कमर जमान कायरा से मुलाकात की। पीपल्स पार्टी वस्ती पंजाब के सदर कमर जमान कायरा की जानिब से सिटी सदर राना नईम दस्तगीर को मुबारकबाद दी गई, जबकि वफ्द में सिटी सदर राना नईम दस्तगीर, डिविजनल सेक्रेटरी इत्तलात सकीना चौधरी, डिविजनल फाइनेंस सेक्रेटरी मियां अशफाक और शेख यासीन शामिल थे। आपको आगाह करें, फैसलाबाद में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिटी तंजीम के ओहदेदारान ने वस्ती पंजाब के सदर कमर जमान कायरा से मुलाकात की। झंग में म्यूनिसिपल कारपोरेशन ने गल्ला मंडी को लावारिस छोड़ दिया। गल्ला मंडी के तरफ सड़कों पर कूड़ा करकट के अंबार होने से लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना है। अहले इलाका का डिप्टी कमिश्नर से फौरी नोटिस लेकर इक़दाम करने का मुतालबा। अवैस खान की रिपोर्ट देखिए। की गल्ला मंडी इंतजामिया के अदम तवज्जी के बायस कूड़ा करकट की जद में आ गई। गल्ला मंडी में कूड़ा करकट के अंबार ने शहरियों का जीना दोबर कर दिया है। इस सूरत हाल के बायस इलाका मकीनों को शदीद मुश्किलात का सामना है। अहले इलाका का कहना था कि कई साल गुजरने के बावजूद सफाई मुमकिन न हो पाई। इंतजामिया को दरख्वास्त दी लेकिन अमल दरामद नहीं हुआ। कई सालों से ये पड़ा कूड़ा लोगों को बहुत परेशान कर रहा है
हमें टीएमए से गुजारिश है कि वो ये परेशानी हल करें। इलाका मकीनों के मुताबिक मरकजी तजारती इलाके में सफाई के लिए एक भी खाकरुब तैनात नहीं किया गया। अहले इलाका की जानिब से मुतालबा किया गया है कि डिप्टी कमिश्नर ताहिर भट्टू सूरत हाल का नोटिस लेकर फौरी इकदाम करें। कैमरामैन वसीम अजीज के साथ अवैस खान, सिटी 41 झंग। चिन्योट का चिन्योटी रोड हुकूमती तवज्जो का मुंतज़िर साबिक दौर में बनने वाला चिन्योटी रोड मौजूदा दौर में खस्ता हाल है, जबकि मुख्तलिफ जगहों पर पड़ने वाले घड़े फर्नीचर से मुंसलिक कारीगरों और राहगीरों के लिए मुश्किलात पैदा करने लगे हैं। इसी हवाले से अब्दुल कदीर रिपोर्ट करेंगे। इंतजामिया चिन्योट शाहराहों की तामीर और मुरम्मत करने में गैर संजीदा नजर आने लगी। झंग रोड से मुल्हिका चिन्योटी रोड पर पड़ने वाले गड्ढे खौफ की अलामत बन गए। पड़ने वाले गड्ढे ट्रैफिक हादसा का सबब बनने लगे हैं। शाहराहों का पैच वर्क न करना पंजाब हाईवे अथॉरिटी और जिले इंतजामिया की नाकिस कारकर्दगी का मुंह बोलता सबूत है। शहरियों का कहना था कि सड़कों की तामीर और मुरम्मत की जानिब तवज्जो न देना मायूस कुन है। जी भाई, ये बहुत तकलीफ होती है। तकरीबन जब बारिश आती है तो तकरीबन 2-2 फुट पानी यहाँ पे हो जाता है, और ये फर्नीचर मार्केट है, कहीं और से रास्ता भी नहीं है जाने का। जो उधर से भी जाए तो उधर भी पानी होता है, जिधर से भी जाए पानी होता है। घरों में पानी हो जाता है, रोड पे पानी है, सारा कारोबार मुहाल है। वैसे भी जिंदगी परेशान हो जाती है बारिश होने की। शहरियों ने हुकूमत से चिन्योटी रोड की हालत जार को बेहतर करने का मुतालबा किया है ताकि मुश्किलात का सामना न करना पड़े। कैमरामैन औरंगजेब के साथ अब्दुल कदीर कलियात, सिटी 41 चिन्योट। टोबा टेक सिंह समेत शहर भर में गंदगी के ढेर नजर आने लगे। हाउसिंग कॉलोनी, गौशाला मोहल्ला, मुस्तफाबाद में गंदगी के ढेर मौजूद हैं। शहरियों की जानिब से इंतजामिया की गंदगी के ढेर उठाने का मुतालबा भी किया गया। शाहिद महमूद की रिपोर्ट देखिए। टोबा टेक सिंह समेत शहर भर में गंदगी के ढेर नजर आने लगे। हाउसिंग कॉलोनी, गौशाला, मुस्तफाबाद समेत मुख्तलिफ मुकामात पर लगे गंदगी के ढेर इंतजामिया का मुंह चढ़ाने लगे। शहरियों का कहना है कि इंतजामिया की जानिब से सब अच्छे की रिपोर्ट दे दी जाती है, लेकिन अमली तौर पर बिल्कुल इसके बरअक्स नजर आता है। बदबूदार माहौल में सांस लेना भी मुश्किल है। बल्दिया और कारपोरेशन के लोग भी इधर बिल्कुल भी नहीं आते जो कचरा उठाएं, और ये काफी मसाइल बने हुए हैं लोगों के लिए। इधर बीमारियां फैलने का खदशा है। पानी का मसला तो पहले था ही था, और अब ये गंदगी जो है ये तो बिल्कुल ही जान निकाल रही है। कमेटी को चाहिए अपना किरदार अदा करें। शहरियों की जानिब से फौरी तौर पर शहर भर के मुख्तलिफ मुकामात पर लगे गंदगी के ढेर उठाने का मुतालबा कर दिया है ताकि सुकून की जिंदगी गुजारी जा सके और बच्चों को मुख्तलिफ बीमारियों से बचाया जा सके। कैमरामैन जवाद मलिक के हमरा शाहिद महमूद, टोबा टेक सिंह। जंग रेलवे में मालगाड़ियों का निज़ाम तबाहाली का शिकार है। मालगाड़ियों की आमदोरफ्त इंतहाई कम, जबकि गोदाम सुनसान हो गए। गोदाम दफ्तर भी खंडरात में तब्दील हो चुके हैं। इसी हवाले से अवैस खान रिपोर्ट करेंगे। जंग रेलवे में माल गाड़ियों का निजाम तबाहाली का शिकार है, जिसके बायस तजारती तौर पर मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। माल गाड़ियां कम, जबकि गोदाम बिल्कुल सुनसान है। इस हवाले से शहरियों का कहना था कि गला मंडी के करीब होने के बायस माल गाड़ियों से हजारों लोगों का कारोबार वाबस्ता था, ताहम अब ये वीरानियों का मंजर पेश कर रहा है। रेलवे इंतजामिया के अदम तवज्जुही के बायस गोदाम दफ्तर भी खंडरात में तब्दील हो गए हैं। शहरियों का कहना था कि नशे के आदी अफराद ने दफ्तर में डेरे डाल लिए हैं, जिसके बायस अहले इलाका को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। नशे के आदी अफराद आते हैं, नशा करते हैं, जिनकी वजह से इर्द गिर्द का माहौल भी खराब होता है और बच्चों पे गलत असर पड़ता है। महकमा रेलवे को इस बात का नोटिस लेना चाहिए। शहरों की जानिब से सूरत हाल पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया जा रहा है। उन्होंने मुतालबा किया कि रेलवे हुक्काम सूरत हाल का नोटिस लेकर फौरी गोदामों को फ़ाल करें, मालगाड़ियों की तादाद में भी इजाफा किया जाए। कैमरामैन वसीम अजीज के साथ अवैस खान, सिटी 41। सिटी 41 के बार बार सीवरेज मसाइल उजागर करने पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेंबरान असेंबली और आला इंतजामिया एक्शन में आ गई। पार्लिमानी सेक्रेटरी रेलवे मियां फरूख हबीब ने मुतासरा इलाकों का दौरा किया। कमिश्नर इशरत अली और MD वासा अब्दुल जब्बार भी हमरा सीवरेज मसाइल का जायजा लेते हुए मियां फरूख हबीब की जानिब से अवाम को फौरी रिलीफ देने के हवाले से हिदायत की गई है। मंसूरा मरकजी मार्केट में लटकते बिजली के तार इलाका मकीनों के लिए वबाल जान बन गए। बेहंगम तार नाखुशगवार वाकयात को दावत देने लगे, जबकि फेस्को ने चुप साध रखी है। इसी हवाले से अवैस अली रिपोर्ट करेंगे। मंसूराबाद मरकजी मार्केट में बेहंगम बिजली के तार को तरतीब देने में फेस्को सुस्त रवि का शिकार है। लटकते तार इलाका मकीनों के लिए वबाल जान बन गए हैं। फेस्को ने मसाइल पर आंखें मूंद ली हैं। लटकते तारों से लोगों का गुजरना मुहाल है। इलाका मकीनों का कहना है कि बेहंगम तारों से कोई नाखुशगवार वाकया रूनुमा हो सकता है। आप डाले 2-3 दफा जाके आप जाके दरखास्त दी है कि तारा लमकदियां पियां, तुहाडी मेहरबानी है ये तारा जरा उपर कीतियां जाण, कोई दीवारां दे नाल लगियां वा, कोई बच्चे किसी टाइम भी किसी को करंट पै सकता वा। हमारा तो यही मुतालबा है कि फौरी तौर पर जितनी जल्दी मुमकिन हो सकता है कि किसी बड़े नुकसान से बचने से पहले जो है ना वो इसको आप क्लियर कर दें।
फेस्को की जानिब से लटकती तारों के मसाइल पर सुस्ती लम्हा फिक्रिया है। कैमरामैन मोहम्मद अरफान के साथ हवैस अली, फैसलाबाद। फेस्को चिन्योट की गफलत के बायस मोहल्ला नूरवाला का ट्रांसफार्मर 3 रोज से खराब है, जबकि घरेलू सार्फिन समेत कारोबारी तबका भी मुश्किलात का शिकार है। शहरी इंतजामिया के खिलाफ सिरापा एहतजाज बन गए। अब्दुल कदीर कलियार की रिपोर्ट देखिए। चिन्योट की लापरवाही जंग रोड से मुल्हिका मोहल्ला नूरवाला के मकीनों के लिए दर्द सर बन गई। इलाके का मेन ट्रांसफार्मर 3 रोज से खराब है। शहरी बिजली की बंदिश के खिलाफ सरापा एहतजाज बन गए, लेकिन फेस्को अफसरान ताहाल कोई इकदाम न कर सके। इलाके भर में बिजली की तरसील न होने से शहरी पानी की बूंद बूंद को तरसने लगे हैं। बिजली का निजाम दरहम बरहम हो चुका है, जबकि घरेलू सार्फिन समेत कारोबारी मराकज भी बुरी तरह से मुतासिर हुए हैं। आज 3 रोज हो गए हैं ये ट्रांसफार्मर हमारा जला हुआ है, कोई वापडा वाला इस चीज़ पे एक्शन नहीं ले रहे। हमारे मासूम बच्चे जो हैं वो बिजली की वजह से काफ़ी बीमार हो रहे हैं, उनको पानी नहीं मिल रहा। मस्जिद जाना मुहाल हो गया है, मस्जिद में पानी नहीं है। बिजली जो है ना वो सही की जाए, ठीक है। कोई 3 दिन से कोई इधर आ ही नहीं रहा। कल आए थे और चले गए, वो कह रहे हैं सही हो जाएगा, लेकिन उसके बाद नहीं आए। मुजाहिरीन ने इंतजामिया से नया ट्रांसफार्मर नस्ब करने का मुतालबा किया है ताकि दरपेश मसाइल से छुटकारा मिल सके। कैमरामैन औरंगजेब के साथ अब्दुल कदीर कलियार, सिटी 41 चिन्योट। शेखुपुरा रोड पर पानी की पाइपलाइन फट गई। पाइपलाइन को फटे हुए कई माह बीत गए, वासा हुकाम ने कोई नोटिस न लिया, जबकि शहरी वासा हुकाम के खिलाफ सिरापा एहतजाज बन गए। शाहदा गुमन रिपोर्ट करेंगे। ये है शेखुपुरा रोड, जहां कई माह पहले पाइपलाइन फटने से हर तरफ पानी ही पानी हो गया था। पानी की पाइपलाइन फटे कई माह गुजर गए, लेकिन वासा हुकाम ख्वाबे खरगोश के मजे लेने में मसरूफ दिखाई दी। शहरियों ने शेखपुरा रोड पर वासा के खिलाफ एहतजाज किया। मुतासरा शहरियों का कहना था पानी जमा होने से ताफुन फैलने लगा है, जिसकी वजह से गुजरने में मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। काफ़ी देर से पाइपलाइन फटी है, उसका भी कोई मसला हल नहीं निकल रहा। इधर वो गैस के लिए वो खड्डा सा निकाल के गए हैं, उसका भी कोई मसला हल नहीं किया। ये मुसाफिर ट्रैफिक वाले बहुत परेशान हो रहे हैं। तो ये जमीलाबाद से लेकर मट्टूपुरे की पुली तक ये बारिश होती है तो पानी तकरीबन हमारे घुटने से इतना पानी आ जाता है। वासों वालों का जो मेन होल है ना, सड़क के बीच में है, जो दूसरे दिन बंद हो जाता है, टूट जाता है, फिर बना के जाते, फिर टूट जाता है। उसका कोई प्रॉपर हल आज तक नहीं निकाला, 2 साल हो गए हैं। अहले इलाका ने वासा से पाइपलाइन का दरीना मसला हल करने का मुतालबा किया। कैमरामैन शाहजेब के साथ शाहदा गुमन, फैसलाबाद। सूबाई वजीर विमेन डेवलपमेंट आशफा रियाज ने मुहर्रमुल हराम के हवाले से बनाए गए कंट्रोल रूम और जुलूस रूट्स का दौरा किया है। डिप्टी कमिश्नर आमना मुनीर, डीपीओ राना उमर फारूक ने इंतजामी और सिक्योरिटी मामलात पर ब्रीफिंग भी दी है। कहती हैं तमाम मकातब फिक्र के ताउन से अमन और अमान की फिजा यकीनी बनाई जाएगी। वकार घुमन की रिपोर्ट देखिए। सूबाई वजीर बराए विमेन डेवलपमेंट आशफा रियाज ने मुहर्रमुल हराम के हवाले से बनाए गए कंट्रोल रूम और जुलूस रूट्स का दौरा किया। डिप्टी कमिश्नर आमना मुनीर और डीपीओ राना उमर फारूक ने रूट्स पर सड़कों की मरम्मत, कोरोना SOPs पर अमल दरामद समेत जुलूसों मजालिस की सिक्योरिटी के लिए इंतजाम बारे आगाह किया। आशफा रियाज का कहना था कि वज़ीर आला इंतजाम को मॉनिटर कर रहे हैं। हमें सबूत देना है कि हम तहम्मुल के साथ इन सब चीज़ों को लेकर चलें, और अगर कोई किसी किस्म का कोई भी करता है बहैसियत पाकिस्तानी, हम सबको उसको अपनी सतह पर रोकना भी चाहिए। आशफा रियाज ने डीपीओ और डिप्टी कमिश्नर के हमरा जुलूस के रूट्स का दौरा भी किया। डिप्टी कमिश्नर आमना मुनीर ने ब्रीफ करते हुए कहा कि जिला भर में बेहतरीन इंतजाम किए गए हैं। जो हमारा एक कैटेगरी का सेंसिटिव जुलूस था वो पहली मुहर्रम को मुकम्मल हो चुका है, चांद रात का भी है, बाकी 7वीं 8वीं मुहर्रम वगैरह के हैं, तो ये इस तरह से ही सिलसिला जारी रहेगा। डीपीओ राना उमर फारूक का कहना था कि लाइसेंस दारान को कोरोना से बचाव की SOPs पर अमल कराने का पाबंद बनाया गया है, जबकि पुलिस की जानिब से फुल प्रूफ सिक्योरिटी प्लान तश्कील दिया गया है। कैमरामैन जवाद नासिर के साथ वकार घुमन, सिटी 41। नकवी होम्योपैथिक क्लिनिक में बैनुल मज़ाहब अमन फोरम पाकिस्तान का इजलास, तमाम मकातब फिक्र के उलमाए कराम ने शिरकत की। जुल्करनैन ताहिर रिपोर्ट करेंगे। नकवी होम्योपैथिक क्लिनिक में बैनुल मज़ाहब अमन फोरम पाकिस्तान का इजलास हुआ, जिसमें सरपरस्त आला बैनुल मज़ाहब अमन फोरम पाकिस्तान अल्लामा मोहम्मद रियाज खैरल खुसूसी शरीक हुए। सरपरस्त बैनुल मज़ाहब अमन फोरम पाकिस्तान डॉक्टर सैयद इफ्तिखार हुसैन नकवी, चेयरमैन अज़ादारी कौंसिल पंजाब सैयद हुसनैन शिराजी, जनरल सेक्रेटरी बैनुल मज़ाहब अमन फोरम पाकिस्तान डॉक्टर अब्दुल हफीज, सीनियर वाइस चेयरमैन बैनुल मज़ाहब अमन फोरम पाकिस्तान मुफ्ती मुजफ्फर इकबाल, वाइस चेयरमैन पाकिस्तान अल्लामा अजीजुल हसन आवान, रहनुमा मिनहाजुल कुरान कारी मोहम्मद रफीक जाहिद, वाइस चेयरमैन बैनुल मज़ाहिब अमन फोरम पाकिस्तान मोहम्मद अहमद सल्फी, कारी मोहम्मद तनवीर ताहिर और अम्मार यासिर सल्फी ने शिरकत की। जिसकी नसीर ही नहीं मिलती, आपने एक ही बात में सारा अपना मक्कातुल मुकरमा से लेकर सफ़र जो था करबला तक उसका मुकम्मल मतन बयान कर दिया। फरमाया लोगों,
मैं तो आपकी इस्लाह के लिए आया था। अपना एक कड़ियल जवान हज़रत अली असगर को कुर्बान करने के बावजूद, अपना शशमाया हज़रत अली असगर को कुर्बान करने के बावजूद इस ख्वाहिश में हैं कि ये लोग गुमराही से निकल आएँ और ये लोग इनकी बख्शिश का मैं वसीला बन जाऊँ। सैयद हुसनैन शहराजी का कहना था कि जड़ावाला रोड और शमसाबाद की इमाम बारगाहों के सामने सीवरेज का पानी जमा है। जुमरा रोड पे मोहल्ला शमसाबाद है, वहाँ पे जो है इमाम बारगाह के बिल्कुल सामने सीवरेज का पानी 2-2 फुट खड़ा है। डीसी साहब ने आर्डर बकायदा कर दिए हुए हैं कि उसको जो है ना वो बिल्कुल सफाई की जाए और इंतजाम किए जाएं, मगर जो है ना वो अभी यूं का तूं है। इजलास के इख्तिताम पर मुल्क में अमन और सलामती के लिए दुआ करवाई गई। कैमरामैन मुजाहिद अली के साथ जुल्करनैन ताहिर, फैसलाबाद। चनियोट में हैदरी मंजिल में बैनुल मज़ाहब और अंजुमन ताजरान का मुहर्रमुल हराम के हवाले से इजलास हुआ। रिपोर्ट देखिए। मुहर्रमुल हराम में अमन अमान की फिजा को बरकरार रखने के लिए अंजुमन ताजरान का हैदरी मंजिल चनियोट में इजलास हुआ, जिसमें लाइसेंस दरान मरकजी जुलूस सैयद ज़हीर अब्बास ज़ैदी, साबिक वाइस चेयरमैन बल्दिया हाजी मोहम्मद जाहिद, सदर मुस्लिम बाजार शेख मोहम्मद नदीम समेत दीगर ताजरों ने शिरकत की। सैयद ज़हीर अब्बास ज़ैदी का कहना था कि इजलास का मकसद अमन, भाईचारे और अखुवत को फरोग देना है। पाकिस्तान की तारीख में किसी लाइसेंसदार ने ताजरान को अपने घर दावत देकर बुलाकर अमन के हवाले से अखुवत और भाईचारे का पैगाम पूरे मुल्क को दिया है, और इंशाल्लाह ये मेरी जब तक जिंदगी रही ये प्रोग्राम जारी और सारी रहेगा। इजलास में सैयद असद शाह, शेख आलमगीर मस्तान, सैयद हाशिम शाह काज़मी, मलिक ज़िशान तकलीर, बशीर अहमद भट्ट, मलिक इरफान तुफैल, ख्वाजा मोइनुद्दीन, सदर पीर भट्ट बाजार, सैयद हसन शाह समेत तमाम अकातिब फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने शिरकत की। 1948 से मेरे दादा ने इस जिला के महाजरीन में सबसे पहले मरकजी लाइसेंसदार हैं। इसके बाद तमाम बाकी आज़ादारियाँ जो है शहर में शुरू हुई है। 1974 में इमाम बारगाह महाजरीन का जुलूस हमारे साथ शामिल हुआ। शुरका ने मुहर्रमुल हराम में बाहमी रवादारी को फरोग देने के अज़म का इजहार करते हुए बेहतरीन इंतजामात पर जिले इंतजामिया का भी शुक्रिया अदा किया। कैमरामैन औरंगजेब के साथ अब्दुल कदीर करियार, सिटी 41 चिन्योट। यौम आशूरा के मौका पर सहाबा कराम और अहले बैत की कुर्बानियों को खिराज अकीदत पेश करने और अमन अमान को यकीनी बनाने के लिए फैसलाबाद में मरकजी उलमा काउंसिल का सेमिनार। उमैर अजमत रिपोर्ट करेंगे। मरकजी उलमा कौंसल और मिली यकजहती कौंसल की जानिब से मुहर्रम में अमन व अमान के क़याम के हवाले से इजलास हुआ, जिसमें चेयरमैन मरकजी उलमा कौंसल साहबजादा जाहिद महमूद कासमी, वाइस चेयरमैन खालिद कासमी, डिप्टी सेक्रेटरी जनरल मौलाना बशीर अहमद उस्मानी, हाफिज मोहम्मद अमजद, मौलाना हफीजुर रहमान कश्मीरी समेत उलमा कराम की बड़ी तादाद ने शिरकत की। मुल्क भर से फ़िरका वारियत के खात्मे के लिए मुश्तरका ज़ाब्ता अखलाक पेश किया गया। पाकिस्तान के उलमा को, इनकी बसीरत को और इनके फ़हम को और इनकी अक़ल और दानिश को सलाम पेश करता हूँ कि पाकिस्तान से फ़िरक़ावारियत के ख़ात्मे के लिए, दहशतगर्दी के ख़ात्मे के लिए, इंतहा पसंदी के ख़ात्मे के लिए जो इक़दामात पाकिस्तान के मुक़्तदर उलमा ने उठाए हैं, ऐसे इक़दामात दीगर हमसाया ममालिक के उलमा ने भी नहीं उठाए। अलामा जाहिद महमूद कासमी का कहना था कि मुहर्रमुल हराम में अमन व अमान के लिए तमाम मसालक को अपना किरदार अदा करना होगा। मजालस और जलूसों में असले की नुमाइश ना की जाए। कैमरामैन मोहम्मद अरफान के साथ उमैर अजमत, फैसलाबाद। मुहर्रमुल हराम की मुनासबत से मरकजी इमाम बारगाह आज़ा खाना शबीर के करीब स्टॉल्स लग गए। रिपोर्ट देखिए। जैसे ही मुहर्रमुल हराम का आगाज होता है, तमाम आशिकाने अहले बैत हालत सोग में होते हैं। हर चीज़ जैसे करबो बला के गम में डूब कर वही कहानी बयान करती नजर आती है। धोबी घाट ग्राउंड से मुल्हिका स्टॉल्स पर भी अकीदतमंदों की निगाहों को खेरा करते मुख्तलिफ तबरकात मौजूद हैं और आशिकाने हुसैन अकीदत व एहतराम से इन तबरकात की खरीदारी भी करते हैं। पाइतन ये घराना है, इनको मानने से हर चीज़ मिलती है। बेशक इनसे इनके अलावा कोई चीज़ दुनिया कायनात की नहीं। अल्लाह ताला ने भी इस कायनात को इसके सदक़े ही बनाया है। स्टॉल्स मालिकान का कहना है कि यहाँ स्टॉल्स पर शबीह ज़ुल्फ़कार, अलमपाक, निशान, नगीने और मुख्तलिफ तबरकात मौजूद हैं और ये तमाम मज़लूमीन करबला से जुड़े हुए हैं। मुहर्रम आता है ना, 10 मुहर्रम, ये हम सब मुसलमानों को पैगाम देता है, शोहदाए करबला की याद दिलाता है। ठीक है ना, ये सब चीज़ें जो भी उनकी निस्बत से ये बड़ी अकीदत से लोग पहनते हैं। ये अहले बैत अतहार से मोहब्बत ही है कि इनसे जुड़ी हर चीज़ हमारी रूहानी तस्कीन का जरिया बनती है। आदेख करबला को बशर के शऊर में शामिल हुए खाक के जर्रे भी नूर में,
यहाँ मौजूद तमाम चीज़ें अहले बैत से निस्बत रखती हैं। यही वजह है कि ये चीज़ें आशिकाने अहले बैत के लिए मुतबर्रक हैं। कैमरामैन मुजाहिद अली के साथ जुल्कनन ताहिर, फैसलाबाद। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद अपडेट्स के लिए देखते रहिए सिटी 41।